ये हो सकता है कि मौलाना इन रिटर्न जो कुछ मांगे वो हुकूमत ना दे या इस्टेब्लिशमेंट ना दे या देने की पोजीशन में ना हो, और मौलाना कुछ अपने कद से बड़ा मांग लें और तो हुकूमत उन्हें वो ना दे, और फिर वो जो 5 कंधे मौलाना ने फ़राहम करने हैं इस आइनी तरमीम के लिए, वो 5 कंधे भी इस्टेब्लिशमेंट को कहीं और से ही लाने पड़ें। ज़ाहिर है जहाँ से वो बाकी 8 लाएगी वहाँ से ये 5 भी ले आएगी, लेकिन कम से कम इस वक्त तक बिलावल भुट्टो साहब बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। मौलाना साहब से मुलाकात के बाद जो उन्होंने शहबाज शरीफ से मीटिंग की और दोनों ने ये कहा कि हाँ हम मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि मौलाना ने कुछ ज़्यादा बड़ी शराइत नहीं रखी। वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में जो अपनी मर्ज़ी की तरमीम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वो शायद हुकूमत के लिए कोई इतना बड़ा मसला ना हो। उसके लिए उन्हें हो सकता है कि एएनपी को थोड़ा बहुत मनाना पड़े, नून लीग के जो और पीपल्स पार्टी के जो खैबर पख्तूनख्वा में अरकान हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत मनाना पड़े, बलूचिस्तान हुकूमत में कुछ थोड़ा सा शेयर दाएं बाएं करवाना पड़े मौलाना के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में कुछ काजी साहब से और दीगर जज साहिबान से थोड़े से मज़ाकरात करने पड़े और उनसे कुछ दरख्वास्त करनी पड़े कि अच्छा आप जहाँ इतने अच्छे बच्चे बने हुए हैं वहाँ ये 2-4 बातें और मान लें, मौलाना साहब इस तरह खुश हो जाएंगे। तो इस तरह की कोई छोटी मोटी जो ख्वाहिशात ही रखती हैं मौलाना साहब की, वरना बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब ने ये जो मौखर किया है असम्बली का इजलास और ये कहा है कि अच्छा हम मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे, और वो कर भी रहे हैं, और जो नज़र आ रही हैं कम से कम इस वक्त तक एफ़र्ट्स के अब ये जो मुसवदा है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, उसको रीडिज़ाइन रीड्राफ्ट किया जा रहा है मौलाना की एस्पिरेशंस के मुताबिक। ज़ाहिर है इनिशियल ड्राफ्ट जिसे नून लीग ने अपनी और अहले क़ुव्वत की मुश्तरका ख्वाहिशात के तनाजुर में तैयार किया था, जब पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ने उसमें अपनी इनपुट दी तो उसमें ये आइनी अदालत और इस तरह के चक्कर शामिल किए गए, और अब जब मौलाना इसमें अपनी इनपुट दे रहे हैं बिलखुसूस आर्टिकल 63 के तनाजुर में, और अगर वो कोई शेयर भी मांग रहे हैं बलूचिस्तान में हुकूमत में सही या खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों में सही, जहाँ जहाँ भी उन्हें जो भी शेयर चाहिए या अमेंडमेंट्स में कुछ अपनी मर्ज़ी का कुछ कोई शिकें वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो ये शायद नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले अपनी जमातों के अंदर ही कुछ कंसेंसस डेवलप करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपने इत्तेहादियों को मिला के और इस मुसवदे को ड्राफ्ट करवा के 8-10 दिनों में मौलाना साहब को राज़ी कर लेंगे। इसके बाद जो 8 बंदे हैं उनके लिए पीटीआई को कमर कसने की ज़रूरत है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को कमर कसने की ज़रूरत है, और अपने बंदों को अगवा होने से पहले किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि ताकतवरों के सामने तो कोई महफूज मकाम नहीं रहता, लेकिन बहरहाल इवेंचुअली गेम जो नज़र आ रही है वो यही है कि 8 टूटे बंदे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के या 13 कुछ ना कुछ तो तोड़ने नागुज़ीर हो जाने हैं अहले क़ुव्वत के लिए, और उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि वो बहुत आसानी से बंदे तोड़ लिया करते हैं, और मौलाना साहब का भी माजी का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से कुछ ज़्यादा देर जुदा नहीं रह सकते।